हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जिस भी संबोधन से आप संबोधित होते हो, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी जोन पर। और आपके सामने में आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर, जो आपका चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी बोर्ड करवाने जा रहा है एग्जाम, उसमें सम्मिलित किया गया एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर। और उसी की विस्तृत चर्चा है वो हम करने वाले हैं। और ये जो कंप्यूटर सब जो सिलेबस में दिया गया है, इंक्लूड किया गया है, इसमें क्या कुछ आपका रहने वाला है, ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बने रहे आपके अपने YouTube चैनल के साथ में। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 की बात में अगर करूं आपके सामने, तो इसमें आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ये दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन पहला टॉपिक सम्मिलित किया गया है। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करता है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से अटैच रहते हैं, किस प्रकार से कनेक्ट रहते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं, इन सभी की जो चर्चा है वो आपकी आगे के क्लास में रहने वाली है। और इसी के साथ में आपका एक टॉपिक दिया गया है हार्डवेयर डिवाइस, एक टॉपिक दिया गया है हार्डवेयर डिवाइस। और इसी के साथ में एक टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी आपका दिया गया है, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसी के साथ में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की चर्चा हम कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इत्यादि कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, यानी कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और कार्यालय जो यूज करने में जो जिन एप्लीकेशंस का, जिन सॉफ्टवेयर का यूज होता है, उनकी चर्चा हम करेंगे। MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका है, MS एक्सेल है, MS एक्सेल जिसके माध्यम से विभिन्न एक्सेल सीट निर्मित की जाती है, जिसमें आप स्टूडेंट की जो सीट है या किसी भी प्रकार का कोई लेखा जोखा है उससे संबंधित आप सीट का निर्माण करते हो, MS एक्सेल। और MS पावर पॉइंट, जिसमें प्रेजेंटेशन फाइल जो है वो सेट की जाती है। इसी के साथ में है आपका इंटरनेट, क्या है इंटरनेट, और ये तो आप इससे इंटरनेट से तो बखूबी परिचित होंगे, क्योंकि आज का जो युग है वो इंटरनेट का ही युग है दोस्तों। और इसी के साथ में है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो है आपके इस कंप्यूटर में जो सब्जेक्ट है इसमें टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं, कौन कौन से हैं देखिएगा एक बार फिर से। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है, हार्डवेयर डिवाइसेज है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इत्यादि कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन है, MS वर्ड, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इंटरनेट है, ईमेल है, इत्यादि आपके जो टॉपिक है इनको इंक्लूड किया गया है, सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। तो अब दोस्तों आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक कंप्यूटर सिस्टम, और ये देखो आपका कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम। और इसमें आप सिस्टम यूनिट देख पा रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस देख पा रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस देख पा रहे हैं। ये जो कीबोर्ड है किस प्रकार का है, इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने का काम करता है दोस्तों। और इसी के साथ में आपका माउस है, ये भी इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। और ये जो मॉनिटर डिस्प्ले दिख रहा है आउटपुट का, और ये जो प्रिंटर दिख रहा है आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। और ये CPU आपका दिखाई दे रहा है,
इसी के साथ में दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आगे की, और आगे की चर्चा में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक परिचय है वो हम जान लेते हैं कि जो कंप्यूटर का परिचय है वो क्या रहने वाला है, इसकी उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, ये जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ओरिजिन ऑफ द कंप्यूटर वर्ड। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो ये कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है, एक शब्द है आपका कंप्यूट। क्या है? कंप्यूट। और इस कंप्यूट शब्द से ही आपका कंप्यूटर शब्द बना है, और इस कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है कैलकुलेटिंग, यानी कि गणना करना। गणना करना क्या होता है? इसका अर्थ गणना करना होता है दोस्तों। कंप्यूटर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और इसी से मिलकर के आपका बना है कंप्यूटर शब्द। और इसी प्रकार कंप्यूटर का भी अगर हम हिंदी अर्थ या शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? संगणक होगा। क्या होगा? संगणक होगा। हिंदी में आप अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं मैं कंप्यूटर की, तो वो होगा आपका संगणक। क्या कहोगे? संगणक कहोगे। इसके साथ में देखो, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी या शाब्दिक अर्थ में कहूं तो वो होता है संगणक। क्या होता है? संगणक होता है। परिभाषा की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर है क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज ए कंप्यूटर, तो आप कहोगे कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। किस प्रकार की मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। किस प्रकार की मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो डाटा यानी कि आंकड़ों को प्रोसेस करने का काम करती है, संसाधित करने का काम करती है, और सूचनाओं को संग्रहित, स्टार इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं हैं उनको संग्रहित करने का काम करती है। विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने का काम कौन करता है? ये कंप्यूटर करता है। अब कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डेटा, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो आंकड़ों को संसाधित, सूचनाओं को संग्रहित और विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने का काम ये करता है। क्लियर है? ओके। कंप्यूटर के दो भाग हैं। कंप्यूटर के दो भाग हैं, और कंप्यूटर के दो भाग, टू पार्ट ऑफ कंप्यूटर की मैं बात करूं तो पहला पार्ट है आपका हार्डवेयर। कौन सा है? पहला पार्ट है आपका हार्डवेयर। और दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो वो है आपका सॉफ्टवेयर। कौन सा है? एक तो है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर देखे जाए तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भारी भाग होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं या टच कर सकते हैं। वो कंप्यूटर के भारी भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, ये कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने का काम करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और इसी के साथ में बात करूं अगर सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर के वे इंटरनल पार्ट यानी कि आंतरिक भाग जो हम आंखों से देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, जो कंप्यूटर को परफॉर्म, जो काम करने के लिए, जो है प्रॉपर काम करने के लिए निर्देशित करते हैं, वो कौन करते हैं? सॉफ्टवेयर करते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है
ये प्रोग्राम भी कहलाते हैं। निर्देशों का एक समूह होता है जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के आंतरिक भाग जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, ये निर्देशों के समूह होते हैं। निर्देशों के समूह होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से कार्य है वो प्रॉपर रूप से, प्रॉपर तरीके से करना है। ये था अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन, बेसिक परिचय। इसी के साथ में आपका है हार्डवेयर डिवाइसेज। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। और हार्डवेयर में आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर के वे एक्सटर्नल पार्ट या वे बाहरी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर डिवाइसेज में देखिए आप, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के भौतिक भाग है जो इसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग जैसे कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे भौतिक भाग यानी कि फिजिकल पार्ट है जो कंप्यूटर को इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग करने जैसे कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हार्डवेयर। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। और हार्डवेयर में पहले बात करेंगे हम इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस, जो आंतरिक हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनकी बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। और CPU है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये लो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपके CPU को, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क जो गणना करता है, जो गणना करने का कार्य करता है, डेटा संग्रहित करता है, जो आंकड़े हैं उनको स्टोर करता है और कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। जो कंप्यूटर का काम करने का जो तरीका है, इसको कंट्रोल कौन करता है? जो काम करता है कंप्यूटर, इसको कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU करता है। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं मदरबोर्ड की। और मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर के घटकों को जोड़ता है। ये जो मदरबोर्ड है ये CPU के साथ में ही अटैच है। और ये मदरबोर्ड क्या है? एक मुख्य मेन कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के मुख्य जो घटक है, जो पार्ट है, कंपोनेंट्स हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। और इसमें क्या होता है? छोटे छोटे IC चिप लगे हुए होते हैं। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी बोले तो एकीकृत पथ बने हुए होते हैं जो आपस में इसके जो घटक हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, ये IC चिप। और ये एक प्रकार की प्लेट होती है जो विभिन्न प्रकार के घटकों को जोड़ने का काम करती है। एक अंतरजाल जैसा एकीकृत पथ बना हुआ होता है इस प्लेट में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं रैम की। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से, दोस्तों स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से टेम्पररी स्टोर करती है। किस प्रकार से स्टोर करती है? टेम्पररी स्टोर करती है डेटा को। और एक प्रकार की मेमोरी स्टोरेज का ही एक एग्जाम्पल है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है।
और ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि रैम एक प्रकार का भंडारण है, तो आप क्या कहोगे? अस्थायी रूप से संग्रहित करने वाला या टेम्पररी मेमोरी का एक प्रकार है। इसके बाद में हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके बाद में आपका आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एक भंडारण उपकरण, एक स्टोरेज कंपोनेंट है जो डेटा संग्रहित करता है, जो डेटा संग्रहित करता है। ये भी एक प्रकार का भंडारण या स्टोरेज मेमोरी का ही प्रकार है, जो क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। और ये डेटा स्टोर किस रूप में करता है? ये डेटा परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से स्टोर करता है। किस प्रकार से करता है? परमानेंटली स्टोर करता है। इसके बाद में आपका है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको आप कहते हैं। क्या है? SSD, जिसे आप सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। एक नॉन वोलेटाइल भंडारण, ये भी एक स्टोरेज का ही प्रकार है। नॉन वोलेटाइल भंडारण उपकरण जो कंप्यूटर बंद होने पर भी, यानी कि कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कंप्यूटर बंद है, लेकिन फिर भी उसमें डेटा है वो स्टोर हो जाता है। तो वो कहाँ पर होता है? इसी SSD में होता है, जिसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसी में आपके जो डेटा है वो कंप्यूटर जब बंद रहता है तो इसमें जो डेटा है उनको संग्रहित कर लिया जाता है SSD में। इसके बाद में आपका है GPU, और GPU का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। GPU का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक चिप आधारित उपकरण जो ग्राफिकल डेटा को संसाधित करता है। ए चिप दैट प्रोसेस ग्राफिकल डेटा, एक प्रकार की चिप के रूप में काम करता है जो केवल ग्राफिकल डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम करता है। किस प्रकार के डेटा? ग्राफिकल डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम करता है GPU, यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बता दीजिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखिए। और आगे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस में जो है वो आपकी बाह्य जो हार्डवेयर जो उपकरण हैं वो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस में आएंगे। और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कीबोर्ड की। किसकी चर्चा करेंगे? कीबोर्ड की। कंप्यूटर में कमांड टाइप करने और इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जिसे हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में कमांड टाइप या और करने और इनपुट करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला कंपोनेंट है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड कहते हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड की बात की जाए तो उसमें कीज की जो संख्या है वो टोटल 104 होती है। माउस, दूसरी चर्चा हम करेंगे माउस के बारे में। और माउस जो है कंप्यूटर के इंटरफेस के साथ नेविगेट करने और इंटरैक्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। और ये जो आपकी स्क्रीन जो मॉनिटर डिस्प्ले है उस पर जो कर्सर है और जो एरो है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका माउस करता है दोस्तों। कौन करता है? माउस करता है। ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। किस प्रकार की डिवाइस का एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। और उसके बाद में आपकी आती है मॉनिटर। और मॉनिटर डिस्प्ले जो है एक उपकरण जो कंप्यूटर से दृश्य आउटपुट प्रदर्शित
करता है। जो कंप्यूटर के जो आउटपुट है वो प्रदान करने का काम करता है आपका मॉनिटर। जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आप कंप्यूटर पर, वो आपको किसके माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी? वो की जाएगी मॉनिटर के माध्यम से। किसके माध्यम से की जाएगी? मॉनिटर के माध्यम से की जाएगी। ये जो भी आप एक्टिविटी कंप्यूटर पर कर रहे हो, कोई भी कुछ भी वर्क कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया है, कौन सी एक्टिविटी की है और उसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये आपको मॉनिटर डिस्प्ले के माध्यम से पता चलता है। और यही काम है इसे मॉनिटर डिस्प्ले का। इसके बाद में आता है आपका प्रिंटर। और मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है, जो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। किस रूप में? सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। और प्रिंटर की बात अगर मैं करूं, तो ये एक प्रकार का उपकरण जो डिजिटल दस्तावेजों, किस प्रकार के दस्तावेजों? डिजिटल दस्तावेजों, फोटो और अन्य फाइलों की हार्ड कॉपी। मॉनिटर जो है आपका सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ जो ये प्रिंटर जो आपका है वो किस प्रकार का काम करेगा? जो भी डिजिटल दस्तावेज है जो कंप्यूटर में आपने सेव कर रखे हैं, उनको प्रिंट करके, कोई भी फोटोग्राफ हो सकता है, और उनको प्रिंट करके ये हार्ड कॉपी के रूप में आपको प्रदान करता है। जिसका भी आप जो भी फाइल है, फोटो है या कोई डिजिटल दस्तावेज, डिजिटल डॉक्यूमेंट है, उनको इसके माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हो एक पेपर पेज पर। किस पर कर सकते हो? एक शीट पर, पेपर शीट पर प्रिंट कर सकते हो। और ये किस प्रकार का एक हार्ड कॉपी प्रदान करता है और आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होगा। किस प्रकार के डिवाइस का एग्जाम्पल होगा? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होगा आपका प्रिंटर। इसके बाद में आता है आपका स्पीकर। और स्पीकर जो है ये भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, जो एक ऐसा उपकरण जो ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? साउंड, ध्वनि उत्पन्न करता है। मल्टीमीडिया अनुभव को बेहतर बनाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और उसको कन्वर्ट करके साउंड वेव्स में और आप तक सुनने का जो काम, आपको सुनाने का काम करता है, वो कौन करता है? आपका स्पीकर करता है। स्पीकर करता है। और जो मल्टीमीडिया है, आपका जो भी मल्टीमीडिया वीडियो है, उसमें अगर वॉइस रिकॉर्ड की हुई है तो उसको आप तक पहुंचाने का, आपके सुनने के योग्य बनाने का काम करता है। तो वो कौन करता है? आपका स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। वेब कैम की बात करें, इसके बाद में वेब कैम की बात करें। और वेब कैम एक उपकरण जो वीडियो और चित्र कैप्चर करता है। वीडियो और चित्र यानी कि वीडियो और फोटोग्राफ है, वो कैप्चर करने का काम कौन करता है? वेब कैम करता है। वीडियो कॉल और मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए उपयोगी है। आप में से किसी ने वीडियो कॉल पर बात की होगी, अनुभव रहा होगा। और आपने जब भी वीडियो कॉल पर बात की है तो आपके सामने जो आपको प्रतिक्रिया कर रहा है उसकी छवि दिखाई देती है, और आपकी छवि है वो दूसरे को दिखाई देती है। तो ये किसके माध्यम से दिखाई देती है? ये इसी वेब कैम के माध्यम से दिखाई देती है। और वीडियो और चित्र कैप्चर करने का काम ये करता है। वीडियो कॉल और मल्टीमीडिया, किसी भी प्रकार का वीडियो रिकॉर्ड करना है तो ये आपका वेब कैम काम करता है। इसके बाद में है आपका माइक्रोफोन। और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस थी, लेकिन माइक्रोफोन है वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? क्योंकि आपको सुनने का काम कौन करता है? ये माइक्रोफोन करता है, जबकि आपको सुनाने का काम यह स्पीकर करता है।
एक उपकरण जो उपयोगकर्ताओं जो यूजर्स को ऑडियो इनपुट, किस प्रकार का इनपुट, ऑडियो इनपुट करने की अनुमति देता है, संचार, रिकॉर्डिंग और ध्वनि आदेशों के लिए उपयोगी है। ध्वनि आदेशों के लिए उपयोगी है। ये जो माइक्रोफोन है ये आपकी वॉइस को कैप्चर करता है। आप किसी भी मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल में आप बोल करके कह रहे हो हेलो गूगल या है श्री, या आप बोल करके टाइप अगर किसी भी चैटिंग के दौरान कर रहे हो कुछ भी, तो वो सुनने का काम कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। कौन करता है? माइक्रोफोन करता है, जो साउंड वेव्स को ग्रहण करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपकी ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनमें कन्वर्ट कर देता है। कौन? माइक्रोफोन। क्लियर है दोस्तों? इतना अगर आपका क्लियर है तो आप बता दीजिए, ताकि बात करेंगे हम, फिर आगे की चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों देखिए आज हमने कितना क्या कर लिया। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने सिलेबस से, और सिलेबस में हमने सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन देखा, हार्डवेयर डिवाइस के बारे में, और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल, ये जो आपके टॉपिक है ये इस कंप्यूटर में आपके जो चतुर्थ श्रेणी का आपके सिलेबस है उसमें सम्मिलित किए गए हैं, और इनकी प्रत्येक एक एक टॉपिक वाइज हम बात करने वाले हैं आगे की क्लास में। और आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया। और नेक्स्ट बार हमने देखा कि कंप्यूटर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ओरिजिन ऑफ द कंप्यूटर वर्ड, और जो कंप्यूटर शब्द से हुई है दैट मीनिंग इज कैलकुलेटिंग, यानी कि इसका अर्थ होता है गणना करने वाला। और उसके बाद में हमने कंप्यूटर का हिंदी या शाब्दिक अर्थ जाना और डेफिनेशन जानी। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डेटा, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। उसके बाद में हमने दो पार्ट देखे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में एक एक डिटेल से हमने चर्चा कर ली, और आगे और डिटेल से हम चर्चा कर लेंगे। हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में हमने देखा, जिसमें इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट GPU। और उसके बाद में हमने एक्सटर्नल जो हार्डवेयर डिवाइसेज है जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वेबकैम और माइक्रोफोन, यहाँ तक की चर्चा कर ली है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और बने रहे आप हमारे जो राजस्थान स्टडी जोन चैनल है इसके साथ में, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।